Dear students, as we have completed the topic of different methods using for separating components of a mixture, उसमें हमने बहुत सारे methods किए जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं for separating different components from a of a mixture. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वो भी थोड़ा उसी से रिलेटेड है, दैट इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर. आप जानते हैं एयर जो है ये भी एक मिक्सचर ही. आपका जो टॉपिक है आज ये हमें इसमें ये देखना है कैसे एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है, किस मेथड से उनको सेपरेट किया जाता है. एज यू नो एयर भी क्या एक किस्म का मिक्सचर ही है. एयर इज ए होमोजेनस मिक्सचर एंड कैन बी separated into its components by fractional distillation. आपने एक मेथड पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का. एयर जो है ये भी एक होमोजेनस मिक्सचर ही है क्योंकि इसमें क्या मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स हुई होती हैं ऐसे कि वो पूरी तरह से मिक्स हो गई होती हैं आपस. इसलिए एयर क्या एक होमोजेनस मिक्सचर है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स. किस मेथड से? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को इस्तेमाल में लाके हम एयर को इसके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं. अब एक फ्लो डायग्राम है. द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस. इसमें कैसा प्रोसेस होता है एक फ्लो डायग्राम से पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले क्या होता है, एयर ले लेंगे हम. कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. उसको हम क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं और ठंडा करते हैं. क्या क्या करते हैं इसके साथ? प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज. प्रेशर इंक्रीज करने से ये कंप्रेस हो जाएगा और कूल करने से इसका टेम्परेचर कम करने से इसका कूलिंग हो जाएगा. तो पहले स्टेप में क्या होता है, इसको कंप्रेस किया जाता है और ठंडा किया जाता है. उसके बाद ये क्या बनता है, इट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड एयर. ये लिक्विड एयर में तब्दील हो जाता, परिवर्तित हो जाता है. उसके पश्चात क्या किया जाता है, एलो टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. इसके बाद इसको लिक्विड एयर को एलो किया जाता है गर्म होने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में. और उसके बाद क्या होता है, गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स. अब उसके जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम जो होता है उसके अलग अलग हाइट्स में उसको सेपरेट किया जाता है और ये गैसेस जो है सेपरेट हो जाती हैं इसी में, क्योंकि इनका जो ये अलग अलग टाइम पे सेपरेट हो जाएंगे एट डिफरेंट हाइट्स, क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट में होगा देयर विल बी ए डिफरेंस. एक टेबल भी दिया गया. ऑक्सीजन का जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री, आर्गन का है -186 डिग्री और नाइट्रोजन का है -196 डिग्री सेंटीग्रेड में है सारा. अब यह परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम में कितनी परसेंटेज होती है, ऑक्सीजन की 20.9% होती है, आर्गन की 0.9 और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है एयर में, दैट इज 78.1% इसकी होती है बाय वॉल्यूम. अब क्या होगा, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है -90. उससे ज्यादा किसका, आर्गन का. उससे ज्यादा किसका, ऑक्सीजन का. इसलिए पहले ये बॉइल होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये. और ये जो है ये जो आपने देखी, दिस इज द फ्लो डायग्राम जो क्या दिखाती है, शोज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम एयर. किस तरीके से गैसेस को एयर से, या हम ऐसा कह सकते हैं हाउ गैसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर बिकॉज एयर इज ए मिक्सचर. ये थोड़ा फ्लो डायग्राम है, कैसे कैसे हम इसमें प्रोसेस करें. जैसा कि मैंने आपको पता एयर क्या एक होमोजेनस मिक्सचर है. इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, जैसे एयर कंप्रेस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एज मेजर कंपोनेंट्स. ये मेजर कंपोनेंट्स इसमें एयर में क्या होते हैं, ये गैसेस होते हैं. एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन. ये चार गैसेस जो है मेन एयर में पाई जाती हैं. सिंस एयर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ दीज गैसेस, thus these are extracted from air at large scale. अब एयर क्या है, एयर इज चीपेस्ट सोर्स. इसके लिए कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, इसलिए आसानी से इन कंपोनेंट्स को हम लार्ज स्केल पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस एयर. अब कैसे प्रोसेस होता है, आपने फ्लो डायग्राम भी देखी. आफ्टर liquefaction of air by repeated compression and cooling,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब पहले क्या, एयर को जब हम करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ा के कंप्रेस करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करके कूल कर, ये चीज़ रिपीट की जाती है बार बार। लिक्विफिकेशन के बाद क्या किया जाता है, एयर बाय रिपीटिंग कंप्रेशन एंड कूलिंग। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एयर से बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब जो नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन हैज बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू -196 डिग्री एंड दस टर्न्स इनटू गैस फर्स्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम एयर। अब जो नाइट्रोजन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, इनमें इन चार में से नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, दैट इज -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए पहले यही बॉयल हो जाता है और इसको हम पहले एयर से सेपरेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन इज फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द एयर। उसके बाद आता है नंबर आर्गन का। आर्गन का जो ये बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज -186 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे थोड़ा सा ज़्यादा नाइट्रोजन से। उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिक्सचर ऑफ एयर से। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑक्सीजन इज -183 डिग्री सेंटीग्रेड, दस इट इज कलेक्टेड आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आर्गन। जो ऑक्सीजन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज -183 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट आर्गन से थोड़ा ज़्यादा है। इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, इसको भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिक्सचर ऑफ एयर से आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ आर्गन के बाद। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, टर्न्स इनटू सॉलिड एट टेम्परेचर ऑफ -97 डिग्री सेंटीग्रेड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये -97 डिग्री सेंटीग्रेड पे टर्न हो जाता है, किसमें, सॉलिड में। इसलिए इसको इट इज रिमूव्ड व्हाइल एयर इज पुट अंडर लिक्विफिकेशन। इसको उसी दौरान निकाला जाता है जब हम हवा को लिक्विफिकेशन के लिए रखते हैं, जब उसको चेंज करते हैं, उसी दौरान इसको निकाला जाता है। याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न करता है इनटू सॉलिड एट टेम्परेचर ऑफ -97 डिग्री, इसलिए इसको रिमूव किया जाता है वेयर एयर इज पुट अंडर लिक्विफिकेशन। जब इसको लिक्विफिकेशन में पुट करते हैं फॉर एयर फॉर लिक्विफिकेशन, ड्यूरिंग दैट पीरियड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एयर। ओके, थैंक यू। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा ऐसे आपको इतना ही करना है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको और करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।